अध्याय 5। चलना ही जिंदगी है। सोनू गहरी नींद में सोया हुआ था। कमरे के निस्तब्ध वातावरण में केवल घड़ी की टिक टिक ही गूंज रही थी। टेबल घड़ी की बड़ी सुई जैसे ही छोटी सुई से मिली। कैसी हो छोटी सुई? ठीक हूँ, तुम कहो? अंगड़ाई लेकर छोटी सुई बोली। मैं तो चलते चलते तंग आ गई हूँ। एक पल के लिए भी आराम नहीं। दायरे में गोल गोल घूमते घूमते मैं तो ऊब चुकी हूँ। सोनू का कुत्ता टॉमी तक सो रहा है, पर हमें चैन नहीं। तुम ठीक कहती हो। सोनू को देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है। खुद को सुबह उठाने का काम तक हमारे जिम्मे सौंप रखा है। सुबह 5 बजे जब हम अलार्म बजाएंगी तब जाकर उठेगा। क्या फायदा ऐसी जिंदगी से? क्यों ना हम तुम भी चलना बंद कर दें? बड़ी सुई ने सुझाव दिया। छोटी सुई को भी बड़ी सुई की बात पसंद आ गई और दोनों चुपचाप जहां की तहां खड़ी हो गई। सुबह जब सोनू की आंख खुली तो कमरे में धूप फैली देख वह चौंक उठा। टेबल पर रखी घड़ी देखी तो उसमें अभी भी 2 बज रहे थे। सोनू घबराकर बोला, ओफो, आज इस घड़ी ने धोखा दे दिया। कितनी देर हो गई उठने में, अब सिलेबस कैसे पूरा होगा? घड़ी को कोसता हुआ सोनू कुछ ही देर में कमरे से चला गया। उसे बड़बड़ाते देख छोटी सुई हंसकर बोली, आज पता चला बच्चों को हमारे महत्व का। सोनू के पिताजी घड़ी को घड़ी साज के पास ले गए। घड़ी साज ने घड़ी खोलकर अंदर बारीकी से देखा और बोला, घड़ी में खराबी तो कोई नजर नहीं आ रही। शायद बहुत पुरानी हो गई है। इसे अब आराम करने दीजिए। सोनू के पिताजी ने घर आकर स्टोर में रखा एक बक्सा खोला और घड़ी उसमें डाल दी। इसके बाद बक्सा बंद किया और बाहर आ गए। बक्से में कई टूटी फूटी चीजें पड़ी थी। बक्सा बंद होते ही छोटी सुई घबराकर बोली, यह हम कहाँ आ गए हैं? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। मेरा तो दम घुट रहा है। बड़ी सुई करहाती हुई बोली, यह किस कैद खाने में बंद हो गए हैं? कोई हमें खुली हवा में ले जाए। परंतु वहाँ छोटी व बड़ी सुई की बातें सुनने वाला कोई ना था। दोनों उस समय को याद कर रही थी जब वे सोनू के खुले हवादार कमरे में मेज पर सुंदर मेज पोश के ऊपर शान से इतराया करती थी। पास ही गुलदस्ते में ताजे फूल सजे होते थे। चलते रहने के कारण उनके शरीर में चुस्ती और फुर्ती बनी रहती थी। कितनी कद्र थी उनकी। आते जाते सब उनकी ओर देखते थे। सोनू बड़े प्यार से अपने रुमाल से घड़ी साफ करता था। अब दोनों सुइयां टिक टिक करके चलने लगी थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि काम करते रहना ही जिंदगी है। निकम्मों और आलसियों का दुनिया में कोई काम नहीं।